रजब भट्ट के साथ साथ जो उसके निकाह में है, उसकी जो शरीके हयात है, क्या उनकी वजह से रजब भट्ट पर मिसाइल आ रहे हैं, या रजब भट्ट और ईमान का आगे आने वाला फ्यूचर क्या होता है? अब ये जो है वैसे ही उनके ऊपर हावी रहती हैं। रिलेशन हम देख लेते हैं, इनका आपस का रिलेशन कैसा चल रहा है। टैरो कार्ड से देखेंगे। हाँ, टैरो कार्ड से देखेंगे। ईमान की जानिब से रजब भट्ट को दौलत मिली या नहीं, हम कार्ड से जानते हैं। कुछ कह सकते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन एक्यूरेट नहीं। हाँ, लेकिन ये कि मामलात बेहतर हो सकते हैं, वही बात आ जाती है, क्योंकि जो ईमान है उनके मामलात इंकशाफ के लव को अरेंज किया गया है। लव को ही अरेंज किया गया है। पाकिस्तान आया तो क्या उससे जेल होगी या नहीं? पाकिस्तान आया तो जेल होगी या रजब के मामला कैसे नजर आते हैं? अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आपकी मेज़बान तैयबा अमान आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं पाकिस्तान एक्सक्लूसिव। नाज़रीन, आजकल रजब भट्ट को स्क्रॉल किया जा रहा है। आपने पहले भी हमारी वीडियो देखी होगी, हमने दाऊद से रजब भट्ट का फ्यूचर जाना और उसके बाद हमने सोचा क्या रजब भट्ट के साथ साथ जो उसके निकाह में है, उसकी जो शरीके हयात है ईमान, हम ईमान का थोड़ा सा बायोडाटा निकालते हैं कि ईमान जो कि रजब भट्ट की अहलियां हैं, क्या उनकी वजह से रजब भट्ट पर मिसाइल आ रहे हैं, या रजब भट्ट और ईमान का आगे आने वाला फ्यूचर क्या होता है, ये आज हम जानते हैं। हमारे साथ आयशा एस्ट्रोलॉजर मौजूद हैं जो कि बहुत अच्छी इस टाइम आप कह सकते हैं कि इस चीज़ की डिटेल्स निकाल सकती हैं। बीइंग अ फीमेल, एक फीमेल की डिटेल निकालना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है, तो हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम आयशा, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। अच्छा, अगर हम बात करते हैं आपके मुताबिक ईमान की, जो कि रजब भट्ट की मौजूदा अहलियां हैं, तो इस टाइम उनका जो ताल्लुक है वो कैसा है और उनका नसीब कैसा है? अच्छा, बेसिकली पहले तो बात करते हैं नंबरोलॉजी से उनका क्या नंबर चलता है। नंबरोलॉजी से उनका बनता है 3 अदद, और 3 और 4 बनता है रजब का। 4 और 3 की तो आपस में बनती नहीं है। अब ये जो है वैसे ही उनके ऊपर हावी रहती हैं, ईमान जो है। ईमान और इनका रिलेशन हम देख लेते हैं, इनका आपस का रिलेशन कैसा चल रहा है। टैरो कार्ड से देखेंगे। हाँ, टैरो कार्ड से देखेंगे रिलेशन इनका कैसा चल रहा है रजब और ईमान का। तो इनका 50-50 चल रहा है। कुछ इनकी जो क्राइसिस चल रहे हैं, और जो मामलात इनके शादी के फौरन बाद जो शादी के वलीमे से अगले दिन ही इनके लाइफ में डिस्टर्बेंस स्टार्ट हो चुकी थी। ऐसे ही है। तो ये चीज़ें फिर, क्योंकि वो इनको चाहिए कि अपने सदकात वगैरह दें और अपने हस्बैंड को मोटिवेट करें, इनकरेज करें। ये चीज़ें इनको करना पड़ेंगी। अच्छा, रजब भट्ट की जिंदगी में ईमान के आने से पैसा आया, अगर हम बात करें तो ईमान के निकाह के बाद, रिश्ते के बाद रजब भट्ट को फेम मिला। रजब भट्ट एक अपार्टमेंट में रहता था, रजब भट्ट ने जो है वो अपना घर लिया, रेंटेड था, और सारे मामला हुए। क्या निकाह के बाद ईमान की जानिब से रजब भट्ट को दौलत मिली या नहीं, हम कार्ड से जानते हैं। निकाह के बाद ईमान की तरफ से रुखसती से पहले और निकाह के बाद रजब भट्ट को जो फेम मिला, जो पैसा मिला, जो इज्जत शोहरत मिली, वो क्या ईमान के नसीब से मिली थी? क्या ईमान के नसीब से मिली थी रजब को? तो हम देख लेते हैं जी इसकी क्या रीडिंग आती है। कुछ कह सकते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन एक्यूरेट नहीं। हाँ, लेकिन ये कि मामलात बेहतर हो सकते हैं, वही बात आ जाती है, क्योंकि जो ईमान है उनके मामलात कुछ इनके साथ सेटल नहीं है। जैसे अगर हम कह सकते हैं, इन्होंने अगर लव मैरिज की है तो इनकी अरेंज मैरिज है, लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है, क्योंकि इसके अंदर अरेंज लव को ही अरेंज किया गया बेसिकली। तो आपके सामने जो चीजें आ रही हैं, इंकशाफ के लव को अरेंज किया गया है। लव को ही अरेंज किया गया है, जिसके बाद ये मामला चल रहे हैं। अब जो ये हैं ईमान है, इनको बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा इनके लिए, अपने हस्बैंड के लिए उनको सपोर्ट देनी होगी, अदरवाइज उनके मामला और ज़्यादा ख़राब होते हैं। क्या अगर ईमान रजब को सपोर्ट करती हैं, उससे मोटिवेट करती हैं, तो रजब भट्ट जो है वो अभी जो केसेस चल रहे हैं उस पर माफ़ी मांगेगा? हम कार्ड से देख लेते हैं, क्या रजब भट्ट माफ़ी मांगेंगे? मांगनी चाहिए, इनको मांग भी सकते हैं। अगर वो मोटिवेशन उनको मिले तो उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। क्या रजब भट्ट, अगर हम बात करते हैं मैम आयशा इस चीज़ की कि रजब भट्ट जो है अब वो पाकिस्तान आएंगे या नहीं? पाकिस्तान आएंगे नहीं, 2025 में, 2025 में ही पाकिस्तान आएंगे या हाँ, नहीं? बिल्कुल। तो 2025 में पाकिस्तान आते नज़र आ रहे हैं या नहीं? पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है, मतलब आ सकता है। हाँ, फैमिली अगर से वो मिलने पाकिस्तान आया तो क्या उससे जेल होगी या नहीं? पाकिस्तान आए तो जेल होगी या नहीं? हो सकती है, क्योंकि यहाँ दिल टूटा हुआ है।
हो सकती है। अच्छा, रजब बट अगर पाकिस्तान आ गया तो अवाम की जानिब से वो बच जाएगा, या फिर जो लोग कहते हैं कि जैसे ही वो पाकिस्तान आया तो हम मार देंगे? अच्छा जी, पाकिस्तान आया तो लोगों का क्या रिएक्शन होगा? लोगों का क्या रिएक्शन होगा? हाँ, लोग तनकीद तो कर रहे हैं ऑलरेडी उसे, तो खतरा तो है, क्योंकि आपको आइडिया है इस चीज़ का कि कुछ मामलात जो उसके चल रहे थे उस पे लोगों को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है। गुस्सा है, तो लोगों का गुस्सा जो कहीं न कहीं तो निकलेगा, तो अच्छा, उनको रजब एहतियात बट करनी है। पाकिस्तान ही रहेगा, अपना जो आगे फ्यूचर है वो पाकिस्तान में रखेगा, या फिर वो पाकिस्तान छोड़कर चला जाएगा डर कर फ्यूचर में फ्यूचर में? फ्यूचर में रजब बट पाकिस्तान रहेगा या फिर मूव कर जाएगा? हाँ, मूव कर जाएगा, मूव कर जाएगा। मूव कर जाएगा। अच्छा, ऐसा क्या है रजब बट में, और आगे आगे जो अगर हम बात करें 2025 हुँ। की या 2026 की अगर हम बात करते हैं, क्या रजब बट का फ्यूचर मुश्किलात में ही है, या कहीं उसको इजी फील होगा? फ्यूचर में रजब का रजब के मामला कैसे नज़र आते हैं हमें? 50-50 ये बैलेंस है, वही बात है, अगर आप अभी इन मामलात को सेटल कर लेते हो, तो आगे ज़ाहिर है आपका फ्यूचर फिर बेहतर हो जाएगा। अगर सेटल डाउन नहीं होते, तो फिर मामलात आपके बढ़ते ही जाएँगे। तो अब रजब भट्ट अगर इस टाइम आपको देख रहे हो और ईमान भी आपको देख रही हो, तो उनके लिए क्या ऐसा मैसेज है कि जिसके बाद उनकी लाइफ इजी हो सकती है? ईमान के लिए मैसेज है, अपने हस्बैंड को आप मोटिवेट करें और अपने लिए आप सदक़ात दें, सदक़ात करें, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये टाइम बहुत टफ़ है, आपकी सपोर्ट, आपकी हेल्प की आपके हस्बैंड को बहुत ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया मैम आयशा, आज हमारे साथ एस्ट्रोलॉजर आयशा मौजूद थी, जिन्होंने रजब और ईमान के जो रिलेशंस के बारे में हमें बताया और उनके फ्यूचर के बारे में बताया। आपको प्रोग्राम कैसा लगा लाजमी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हम इस तरह की मजीद वीडियोस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक आप देखते रहिए पाकिस्तान एक्सक्लूसिव। अल्लाह हाफिज़।